अच्छा, इसके अलावा कोई एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगी कि आपको क्या यहाँ पे डिफरेंस महसूस हुआ? फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तान में काम कर रहे होते हैं, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट कवर किया वर्क लाइफ बैलेंस का। इसके अलावा ये होता है कि आप एज़ अ फुल टाइम जॉब पे आए हैं, आपको हर चीज़ खुद करनी है, हाउस चोर्स, ग्रोसरी, आपके पास कोई हेल्पिंग हैंड नहीं होता कुछ भी करने के लिए। देखिए, हर जगह के ना प्रॉन्स एंड कॉन्स होते हैं, कोई भी जगह परफेक्ट नहीं है, मैं ये बता दूं, ठीक है। जब हम लोग पाकिस्तान में होते हैं तो सबका ये होता है कि जी बाहर जाना है, कि ब्रॉड जाना है, यूके, यूरोप और यूएस, कनाडा, इस तरह करके, ठीक है ना। और हमें बैक इन द माइंड ये भी होता है कि जी हाँ, वहाँ पे जाके हमें सारे काम खुद ही करने होते हैं। हम सोच तो लेते हैं, लेकिन जब हम यहाँ पे आते हैं, मूव होते हैं, तो जब चीज़ें प्रैक्टिकली स्टार्ट होती हैं, तब चीज़ें स्पेशली कंट्रीज लाइक जर्मनी, जहाँ पे एक लैंग्वेज बैरियर भी है और बहुत बड़ा बैरियर है। और खैर जो बड़ी सिटीज़ है उसमें फिर भी इंग्लिश समहाउ आप क्योंकि यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो फिर भी जो बिग सिटीज़ हैं लाइक बर्लिन, म्यूनिख, हैम्बर्ग, उसमें फिर भी जो है बहुत ज़्यादा इशू नहीं होता, लेकिन स्टिल आपको इनिशियली बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ रहा था जब आपको लैंग्वेज का बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं था। और अगर कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, अगर देखा जाए तो हाँ, जहाँ पे अपने काम बहुत ज़्यादा करने होते हैं, इनिशियली बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग और मुश्किल लगता है, क्योंकि आप अगर आपको स्पेशली आप लोगों को जानते भी ना हो, कोई आपका फ्रेंड्स या रिलेटिव्स कोई ना हो, तब तो होते हैं। बट इन टर्म्स ऑफ लिविंग, आई थिंक मैं कहूँगी कि जो लिविंग स्टैंडर्ड है, एक क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जर्मनी में बहुत बहुत हाई है। यहाँ पे जो बेसिक चीज़ें हैं, यहाँ पे कोई आपको इलेक्ट्रिसिटी का, पानी का, गैस का, इन चीज़ों का कोई इश्यू नहीं होता, जो कि बहुत बेसिक नीड्स है ह्यूमन लाइफ के, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसे ही। और हमें ये फिक्र एटलीस्ट इस तरह की नहीं होती कि जी इतने बजे पानी नहीं आएगा, ये तब लाइट चली जाएगी। अच्छा, मुझे आपसे ये भी मालूम करना था कि बहुत सारी लड़कियां मुझे अप्रोच करती हैं कि जो हाईलाइटेड क्वेश्चन होता है वो यही होता है कि जर्मनी इटसेल्फ कितना सेफ है फॉर गर्ल्स जो कि अभी आ रही हैं, जिनकी कोई फैमिली फ्रेंड्स यहाँ पे नहीं है, वो यहाँ पे स्क्रैच से स्टार्ट करना है, अपार्टमेंट ढूंढ रजिस्टर करवाने होते हैं और आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है। तो आपको एज अ गर्ल आप जब यहाँ पे आई तो आपको क्या लगा कि ये कितना सिक्योर है आपके लिए? तो इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी अगर मैं बताऊँ तो जर्मनी बहुत बहुत ज़्यादा सिक्योर है फॉर एनी गर्ल और फॉर एनी गाय। ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्रीडम है, यहाँ पे तो लोग आपको बॉदर नहीं करते कि जी आपने क्या पहना है, आप कहाँ जा रहे हैं, नो मैटर रात के कितने बज रहे हैं। क्योंकि मेरी ट्रैवलिंग भी होती है टू डिफरेंट सिटीज़ बिकॉज ऑफ डिफरेंट कॉर्पोरेट इवेंट्स, वर्कशॉप्स अटेंड करनी होती है, कंडक्ट भी करनी होती है, कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी होती है, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस ट्रैवल करना होता है। तो मैं लेट नाइट भी समटाइम्स ट्रैवल कर रही होती हूँ टू कैच माई ट्रेन और टू रीच अर्ली इन द मॉर्निंग। तो मुझे कभी भी कोई इश्यू नहीं हुआ कि जी सिक्योरिटी का या सेफ्टी का, कि जी मैं अनसेफ फील करूँ। अच्छा सना, मुझे आपसे एक और भी चीज़ पूछनी होगी। बहुत सारे जो कि आईटी से रिलेटेड कंपनीज में काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, उनके पास हर चीज़ है, उनको अलाउंस मिलता है, कार अलाउंस मिल गया, मेडिकल अलाउंस मिल गया। जब वो अपनी पूरी फैमिली को यहाँ पे स्विच कर रहे होते हैं या वो सोच रहे होते हैं इस डिसीजन को लेने के लिए, तो हमारे पास सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि आपका रहन सहन क्या होगा। आप हैं, आपको भी रहते हुए कुछ साल हो चुके हैं, तो आपकी बेसिक नीड क्या है कि आपको फ़ौरन आते ही यहाँ पे लैंग्वेज सीखनी है, फ़ौरन आते ही ड्राइविंग लाइसेंस करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें इंसान के दिमाग में आती कि हाँ जी, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, जब हम किसी भी कंट्री में इस तरह के मूव करते हैं ना, जो इंग्लिश स्पीकिंग स्पेसिफिकली कंट्री नहीं है और उनकी एक लैंग्वेज है, जिस तरह जर्मनी में जर्मन, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रायोरिटाइज लैंग्वेज। नो मैटर अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग किसी कंपनी में जॉब करते, जिस तरह मैं हूँ, मेरा अभी तक जितनी मैंने जॉब्स अभी तक की हैं वो सारी इंग्लिश स्पीकिंग ही कंपनीज थी, और अभी मेरी करंट कंपनी है वो भी इंग्लिश स्पीकिंग है कम्प्लीटली। लेकिन ऑन द अदर हैंड आपको सोसाइटी में इंटीग्रेट होने के लिए और स्पेशली जो आपके पीआर एंड सिटीजनशिप के जो होते हैं सारे मैटर्स, उनको उनकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने के लिए भी आपको लैंग्वेज तो आनी चाहिए। और आप एटलीस्ट जो एक रिक्वायरमेंट है मिनिमम, वो B1 तक तो आपको आनी चाहिए, और ताकि आप सोसाइटी में अच्छे से इंटीग्रेट कर सको, आप बात कर सको ग्रॉसरी स्टोर में जाके, किसी फार्मेसी में जाके, रेस्टोरेंट में जाके एंड ऑल दैट, ठीक है। और ये जो है हर किसी की वेरी भी कर रहा होता है, एक चेक लिस्ट होती है। जिस तरह मेरी अपनी एक चेक लिस्ट है कि मैंने क्या होता कि जी अच्छा, मैं इस टाइम तक जो है अपना A1 कर रही हूँगी, लैंग्वेज को प्रायोरिटाइज कर रही हूँगी, बाद में A2 है, देन B1 तक मुझे यहाँ तक जो है करना है। इसके अलावा भी एक दो टेस्ट होते हैं जो आपको रिक्वायर्ड होते हैं अपनी PR के लिए, सिटीजनशिप के लिए। जो ड्राइविंग लाइसेंस की अगर मैं बात करूँ तो ये डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी यहाँ पे फैमिली है कि नहीं है। क्योंकि अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन की बात करूँ तो जर्मनी में बहुत अच्छी ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है डिफरेंट टाइप्स की, लाइक U-Bahn है जो अंडरग्राउंड ट्रेन होती हैं, ट्राम्स हैं, बसेस हैं, S-Bahn है।
लेकिन एक सिंगल जो है इंसान या फिर एक कपल जो है, ठीक है ना, दे आर फाइन टू गो विद दैट ट्रांसपोर्टेशन। बट आई थिंक जब आपकी फैमिली यानी कि एक्सपैंड होती है, यानी कि व्हेन यू हैव स्टार्ट हैविंग किड्स एंड एवरीथिंग, देन आपको गाड़ी की डेफिनेटली ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो ज़्यादा कन्वीनियंट ऑप्शन होता है। तो तब डेफिनेटली एक ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये इस तरह आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में ऐड ऑन हो जाता है लेटर। अच्छा, मुझे अब आपसे एक और सवाल ये भी पूछना था कि लोग आके यहाँ पे ये भी सोच रहे होते हैं कि यार पाकिस्तान से जब आप मूव कर रहे हैं तो आप एक शेंजन वीज़ा पे मूव करते हैं और शेंजन आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस ऐसा है कि आप कुछ छुट्टियाँ लें और चले जाएँ ऑस्ट्रिया चले जाएँ, इटली चले जाएँ, या फिर आपको लगता है कि यार आप 5-6 साल में एक दफ़ा सिटीज़ जो हैं वो घूम के आ जाएँ? जैसे आप पाकिस्तान में नॉर्दर्न सिटीज़ घूमने चले जाते थे, वो भी कभी प्लान बन गया तो बन गया, वरना आपको यही होता था कि नहीं यार काम है, तेरा प्रेशर है, बस उसी के ऊपर आप फोकस करते। तो आप उसको क्या समझते हैं कि उस हवाले से अगर आप बताना चाहें कुछ? सो यहाँ पे जो है 30 डेज का आपका पेड वेकेशन होते हैं, और कंपनी आपको खुद इनकरेज कर रही होती है कि यू शुड टेक सम ब्रेक, यू शुड हैव सम फन। तो फिर लोग यहाँ पे जो हैं खुद भी प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं और वेकेशंस ले रहे होते हैं, और थ्रू आउट जो यूरोप है वो ट्रैवल कर रहे होते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में। तो ये एक चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी है, पॉजिटिव फैक्टर है यहाँ पे। अच्छा, अगर आप हमारे व्यूअर्स को कोई सजेशन देना चाहें, आपका क्या ओपिनियन है? आप जर्नी रही है, आपने भी अप्लाई किया होगा, बहुत सारी रिजेक्शंस आती हैं, लोग बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हैं। मेरे व्यूअर्स को इंस्पायर करना चाहें तो आप किस तरीके से उनको मोटिवेट करेंगी? हाँ, मैं बस ये कहना चाहूँगी, कुछ अचीव करना चाहते हो, कहीं पे मूव होना चाहते हो, जहाँ वो चाहे वो जर्मनी हो या कोई भी और कंट्री, तो यू जस्ट हैव टू पुट योर एफर्ट्स एंड गिव योर 200%। डेफिनेटली मुझे भी रिजेक्शंस फेस हुई, बट वन थिंग जो मुझ में है कि मैं कभी गिव अप नहीं करती। आई कीप ऑन ट्राइंग एंड ट्राइंग एंड ट्राइंग। डिफरेंट सर्टिफिकेशंस आप कर सकते हो, जो भी आपकी फील्ड में जो हाई डिमांड पे है उन चीज़ों को लर्न करो, खुद को ग्रो करो, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप अपॉर्चुनिटीज अपने लिए क्रिएट कर सको, और जो भी आपका टारगेटेड कंट्री है, जो प्लेस है, वहाँ पे मूव हो सको। द मैसेज इज़ टू कीप ऑन ट्राइंग एंड पुट योर 200% एंड नेवर गिव अप। थैंक यू सो मच अना, मेरे साथ छोटा सा इंटरव्यू करने के लिए। हाफिज़।